अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है बालक का शिक्षा का अधिकार। बालक का शिक्षा का अधिकार। इसमें जो धाराएं हैं वो धाराएं 3 से लेकर के और 5 तक है। 3 से लेकर के 5 तक। अब हम बात करेंगे धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 ये कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कहने का मतलब है कि धारा 3 बालकों को एक अधिकार देती है कि अगर बालक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो ये उसके पास क्या है? उसका ये अधिकार है। ये बात कौन कहता है? धारा 3 कहती है। अब बात करते हैं धारा 4। धारा 4 क्या कहती है? आयु अनुपात प्रवेश कहाँ? कक्षा में। अब इसको समझना। धारा 4 ये कहती है कि अगर बालक 6 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है, तो 6 वर्ष का बालक कौन सी क्लास में बैठेगा? प्रथम क्लास में बैठेगा। सामान्य सी बात। लेकिन ये कहता है मान लीजिए कोई बालक 8 साल का हो गया, इसके पहले विद्यालय में नहीं गया, अब विद्यालय में नहीं गया, अब उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसको विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। तो जब बालक 8 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है, तो सामान्यतः पहले क्या होता था कि 8 वर्ष का हो चाहे 10 वर्ष का हो तो कौन सी कक्षा में बैठाएंगे? उसको प्रथम कक्षा में बैठाएंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। क्यों? वर्तमान में धारा 4 ये कह रही है कि बालक जिस उम्र का है उस उम्र के आधार पर उसको प्रवेश दिया जाएगा। मतलब 8 वर्ष का बालक सामान्यतः कौन सी कक्षा में बैठेगा? तीसरी कक्षा में बैठेगा। कौन सी कक्षा में बैठेगा? तीसरी कक्षा में बैठेगा। अब अगर तीसरी कक्षा में बैठ रहा है तो उसको किसके आधार पर बैठाया गया है? आयु के आधार पर बैठाया गया है। अब एक क्यों बैठाया जाता है? अगर इसी बालक को प्रथम कक्षा में बैठा देते हैं तो जो प्रथम कक्षा के बालक हैं उनके सामने अपने आप को हीन समझेगा, कमजोर समझेगा, या हम ये कह सकते हैं कि मानसिक रूप से वह दबाव महसूस करेगा। इसलिए ये धारा 4 हमें अधिकार देती है कि जिस विद्यालय में जाएगा बालक की जितनी उम्र है उस उम्र के अनुपात में उसको उस कक्षा में बैठाएगा। मान लीजिए कोई बालक है वह 10 साल का है और 10 साल का बालक कौन सी कक्षा में बैठेगा? 5वीं कक्षा में बैठेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बालक की उम्र निकल गई है, बालक बड़ा हो गया है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। या 8 साल का है, कब तो प्रथम कक्षा पास करेगा, कब दूसरी कक्षा पास करेगा, इसका मतलब तो 10वीं पास करेगा तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगी। ऐसा नहीं है। धारा 4 कहती है कि बालक को उसकी उम्र के अनुपात में कक्षा में बैठाना चाहिए। अब बात करते हैं धारा 5। धारा 5 अभिभावकों के लिए या उनके माता पिताओं के लिए मैं तो ये कहूँगा ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। कैसे? क्योंकि धारा 5 ये कहती है
टीसी मांगने पर टीसी देना। टीसी मांगने पर टीसी देना। देखिए आजकल हम पेपर में पढ़ते हैं कि अगर किसी विद्यालय ने, किसी प्रधानाध्यापक ने किसी बालक की टीसी नहीं रोक सकता, यह बात, ये शक्ति, ये पावर हमें आरटी एक्ट की धारा 5 हमें यह अधिकार देती है कि आप अपने बालक की, या बालक जब चाहे तब उसे तुरंत प्रभाव से उसको टीसी देनी पड़ेगी। ये धारा 5 कहती है। और इसी धारा का वर्तमान में अभिभावक विद्यालय पर प्रधानाध्यापक दबाव बनाता है कि आप मेरे बालक की टीसी नहीं रोक सकते, और वास्तव में वह प्रधानाध्यापक या विद्यालय उस बालक की टीसी नहीं रोक सकते। ये बालक के पास पावर है, जब उसकी इच्छा हो तब वह टीसी मांग सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि धारा 5 हमें ये शक्ति देती है कि अगर हम जब चाहे टीसी मांग सकते हैं और तुरंत प्रभाव से विद्यालय को देनी ही होगी। तो आज से याद रखेंगे कि हम लोग जितना भी दबाव बनाते हैं कि आप टीसी नहीं रोक सकते, तो ये दबाव बनाने का जो पावर है ये हमें मित्रों धारा 5 देती है। ये आपका अध्याय 2 कंप्लीट। अध्याय 2 में 3 धाराएं हैं। धारा 3 ही कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 3 देती है। और ये हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत हमें यह अधिकार दिया गया है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि धारा 4 ये कहती है कि आयु के अनुपात में ही बच्चे को कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि धारा 5 ये कहती है कि अगर बालक को टीसी की आवश्यकता पड़ गई तो तुरंत प्रभाव से प्रधानाध्यापक उनको टीसी देगा। अब हम बात करते हैं अध्याय 3 की, कि अध्याय 3 में कौन कौन सी धाराएं आती हैं